ऋषभ पंत को लगी चोट, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, बीच मैच से हुए बाहर, टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन इस मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है और इस झटके ने टीम इंडिया का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बीच मैदान में ही चोटिल हो गए और इस चोट की वजह से उन्हें मैदान छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ऐसे में पंत की जगह ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग के लिए उतारना पड़ा। अब सवाल ये है कि कैसे लगी ऋषभ पंत को चोट और कितनी गंभीर है पंत की ये चोट और क्या अब वो इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जो भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो चलिए आपको इन सवालों का जवाब बताते हैं। पंत को कैसे लगी चोट? टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के पहले दिन टॉस हारने के बाद टीम इंडिया को पहले फील्डिंग के लिए उतरना पड़ा। पहले ही सेशन में टीम इंडिया को 2 सफलता मिल गई थी, जिसमें पंत ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि दोनों बार पंत ने ही विकेट के पीछे कैच लपके थे। मगर दूसरे सेशन में पंत ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रह सके और चोट के कारण उन्हें बाहर लौटना पड़ा। ये सब हुआ पहले दिन के दूसरे सेशन में, जब स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पारी का 34वां ओवर लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जिसे विकेटकीपर पंत ने अपने बाएं ओर ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रही और गेंद 4 रन के लिए चली गई। हालांकि अगले ही पल हर किसी का ध्यान 4 रन पर नहीं बल्कि ऋषभ पंत पर लग गया, क्योंकि वो दर्द से चीखने लगे। असल में ड्राइव लगाने के कारण उनके बाएं हाथ की उंगली मुड़ गई और वो दर्द से परेशान दिखे। मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम लौटे पंत। तुरंत ही टीम इंडिया के डॉक्टर मैदान पर पहुंचे और मैजिक स्प्रे लगाकर दर्द को कम करने की कोशिश की गई। इसके चलते पंत ने वापस कीपिंग शुरू की, लेकिन इस दौरान वो ग्लव्स पहनते हुए भी दर्द में दिख रहे थे। पंत ने उस ओवर की बची हुई 5 गेंदों में भी कीपिंग की, लेकिन ओवर खत्म होते ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में उनकी जगह ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग के लिए उतारा गया। उधर जैसे ही पंत टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हेड कोच गौतम गंभीर भी उठकर पंत का हालचाल जानने के लिए चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि पंत इस मैच में भले ही विकेट कीपिंग न कर सकें, लेकिन वो इस मैच में बल्लेबाजी तो जरूर करेंगे। और अगर पंत बैटिंग के लिए भी नहीं आते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि इस सीरीज में पंत शानदार फॉर्म में है और उन्होंने पिछले मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े थे। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने भारत की जीत में अहम किरदार निभाया था। ऐसे में अगर पंत बैटिंग के लिए नहीं आएंगे तो भारत का सिरदर्द जरूर बढ़ जाएगा। पंत को कैसे लगी चोट? टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के पहले दिन टॉस हारने के बाद टीम इंडिया को पहले फील्डिंग के लिए उतरना पड़ा। पहले ही सेशन में टीम इंडिया को 2 सफलता मिल गई थी, जिसमें पंत ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि दोनों बार पंत ने ही विकेट के पीछे कैच लपके थे। मगर दूसरे सेशन में पंत ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रह सके और चोट के कारण उन्हें बाहर लौटना पड़ा। ये सब हुआ पहले दिन के दूसरे सेशन में, जब स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पारी का 34वां ओवर लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जिसे विकेटकीपर पंत ने अपने बाएं ओर ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रही और गेंद 4 रन के लिए चली गई। हालांकि अगले ही पल हर किसी का ध्यान 4 रन पर नहीं बल्कि ऋषभ पंत पर लग गया, क्योंकि वो दर्द से चीखने लगे। असल में ड्राइव लगाने के कारण उनके बाएं हाथ की उंगली मुड़ गई और वो दर्द से परेशान दिखे। मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम लौटे पंत। तुरंत ही टीम इंडिया के डॉक्टर मैदान पर पहुंचे और मैजिक स्प्रे लगाकर दर्द को कम करने की कोशिश की गई। इसके चलते पंत ने वापस कीपिंग शुरू की, लेकिन इस दौरान वो ग्लव्स पहनते हुए भी दर्द में दिख रहे थे। पंत ने उस ओवर की बची हुई 5 गेंदों में भी कीपिंग की, लेकिन ओवर खत्म होते ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में उनकी जगह ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग के लिए उतारा गया। उधर जैसे ही पंत टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हेड कोच गौतम गंभीर भी उठकर पंत का हालचाल जानने के लिए चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि पंत इस मैच में भले ही विकेट कीपिंग न कर सकें, लेकिन वो इस मैच में बल्लेबाजी तो जरूर करेंगे। और अगर पंत बैटिंग के लिए भी नहीं आते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि इस सीरीज में पंत शानदार फॉर्म में है और उन्होंने पिछले मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े थे। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने भारत की जीत में अहम किरदार निभाया था। ऐसे में अगर पंत बैटिंग के लिए नहीं आएंगे तो भारत का सिरदर्द जरूर बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।